हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रवृत्त शिखा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, मीनिंग ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। अब अपनी वीडियो को टाइम वेस्ट करे बिना स्टार्ट करते हैं। अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है? Achievement tests are used by teachers to measure or test the achievements and success achieved in any particular field by a student. अचीवमेंट टेस्ट यूज़ किया जाता है टीचर्स के द्वारा, वो ये मेज़र करने के लिए, ये टेस्ट करने के लिए इस टेस्ट को करवाते हैं ताकि बच्चों की अचीवमेंट का पता चल सके, उन्होंने किस चीज़ में सक्सेस किया है, क्या अचीव किया है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर फील्ड में। Whatever the students learn in school is called his achievement, and examinations conducted to test that achievement are called achievement test. और जो कुछ भी बच्चे ने लर्न किया है स्कूल के दौरान, स्कूल में, वो बच्चे की अचीवमेंट्स कहलाई जाती हैं। और एग्ज़ामिनेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, मतलब एग्ज़ाम करवाए जाते हैं स्कूल में उसी अचीवमेंट को टेस्ट करने के लिए, और इसी को कहा जाता है अचीवमेंट टेस्ट। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेथड्स लाइक। अचीवमेंट टेस्ट दो मेथड के बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहला है स्टैंडर्डाइज और दूसरा है टीचर मेड टेस्ट। ठीक है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट कौन सा होता है? एनी टेस्ट इन विच द सेम टेस्ट इज गिवन इन द सेम मैनर टू ऑल द टास्क टेकर्स। ऐसा टेस्ट, कोई भी टेस्ट, ठीक है, जो कि सेम तरीके से सबको सेम मैनर में दिया जाता है, ठीक है, टेस्ट टेकर्स मतलब जो भी टेस्ट दे रहे हैं उन सबको, एंड ग्रेडेड इन द सेम मैनर फॉर एवरीवन इज़ अ स्टैंडर्डाइज टेस्ट। और सबको सेम मैनर के अंदर ही उनमें मार्क्स मिले जाते हैं, ग्रेड्स दिए जाते हैं, उसको कहा जाता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट। मतलब सेम तरह का टेस्ट, कोई भी टेस्ट सभी बच्चों को एक तरह का दिया जाता है और एक तरह के ही मार्क्स उनको दिए जाते हैं, ग्रेड्स दिए जाते हैं, उसको स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहा जाता है। फिर है टीचर मेड टेस्ट। टीचर मेड टेस्ट कौन सा होता है? द टाइप ऑफ टेस्ट दैट इज सेल्फ मेड बाय टीचर्स अकॉर्डिंग टू देयर नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। जो टीचर बनाते हैं खुद से, ठीक है, अपनी कंडीशंस के हिसाब से, अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। फिर आ जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। अब प्रिंसिपल्स क्या होते हैं अचीवमेंट टेस्ट के? अचीवमेंट टेस्ट शुड मेजर क्लियरली द ऑब्जेक्टिव दैट हैव बीन फॉर्मुलेटेड। मतलब अचीवमेंट टेस्ट कैसा होना चाहिए? मतलब ऐसा होना चाहिए जो कि क्लियरली ऑब्जेक्टिव बताए, ठीक है, जो कि उन्होंने फॉर्मुलेट किया है। इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट अ गुड टेस्ट एवरी टीचर शुड बी एबल टू फॉर्मुलेट क्लियर गोल्स स्पेशली स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। और क्या बोला गया है कि एक गुड टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हर टीचर को ऐसे क्लियर गोल्स फॉर्मुलेट करने चाहिए, बनाने चाहिए, जो कि क्लियर इंस्ट्रक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स, मतलब स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड करें। अचीवमेंट टेस्ट शुड बी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट। और अचीवमेंट टेस्ट बच्चों के लेवल के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत हाई स्टैंडर्ड का बना दिया, बट बच्चों का तो उस तरह का लेवल ही नहीं है, उस लेवल के हैं ही नहीं बच्चे। Achievement test should include the type of test items that are most appropriate for measuring the desired learning outcomes. Achievement test इस तरह का होना चाहिए, उसके अंदर ऐसे टेस्ट होने चाहिए जो कि बच्चे के लर्निंग आउटकम का, जो मतलब जो बच्चे का लर्निंग आउटकम है उससे वो मेज़र किया जा सके, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे आउट ऑफ सिलेबस दे दिया, जो पढ़ाया नहीं है वो दे दिया टेस्ट में, ऐसा नहीं होना चाहिए। अचीवमेंट टेस्ट शुड बी मेड एज रिलायबल एज पॉसिबल। रिलायबल होना चाहिए वो, जितना ज़्यादा हो, जितना पॉसिबल हो उतना। अचीवमेंट टेस्ट शुड इम्प्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग। और अचीवमेंट टेस्ट इस तरह का होना चाहिए कि वो बच्चे की लर्निंग को इम्प्रूव करे, ना कि उसे डीमोटिवेट कर दे। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड अचीवमेंट टेस्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? नाउ व्हाट मेक अ गुड अचीवमेंट टेस्ट? क्या गुड अचीवमेंट टेस्ट को गुड बनाता है? To shed light on the characteristics of a good achievement test, we are going to consider 4 qualities that make an excellent test. अब हम कुछ 4 क्वालिटीज़ पढ़ेंगे जो कि अचीवमेंट टेस्ट को कैसा बनाती है, अच्छा बनाती है, गुड बनाती है। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में क्या है? In an achievement test, reliability refers to how consistently the test produces the same result when it measured or evaluated. अचीवमेंट टेस्ट रिलायबिलिटी का मतलब है कि कितना कंसिस्टेंटली टेस्ट हमें सेम रिजल्ट देता है जब उसको मेज़र और इवेल्युएट किया जाता है। फॉर अ टेस्ट टू बी रिलायबल इट मीन्स दैट द आउटकम ऑफ द टेस्ट इज़ ट्रस्टवर्दी।
और एक टेस्ट को रिलायबल होने के लिए इसका मतलब है कि उसका आउटकम कैसा होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए उस टेस्ट का आउटकम, मतलब रिजल्ट एक तरह से। सो फॉर एन अचीवमेंट टेस्ट टू बी कंसिडर्ड एक्यूरेट एंड वैलिड इट मस्ट बी कंसिस्टेंट, और वो सिमिलर होना चाहिए। मतलब किसी हम अचीवमेंट टेस्ट को एक्यूरेट और सही तभी बोलेंगे जब वो कंसिस्टेंट होगा, मतलब सिमिलर रिजल्ट दे रहा होगा हर बारी में। इट मस्ट मेज़र वट इज़ इंटेंडेड टू मेज़र इन इट्स ट्रू वैल्यू, और ये ऐसा होना चाहिए जो कि एक्चुअल में इंटेंड कर रहा है मेज़र करने के लिए, ट्रू वैल्यू जो देखना चाह रहा है टीचर। We can say that the degree to which the test is free from error is one characteristics of an achievement test. Hence, a test is repeated. If the value is close to what was initially obtained, then it is said to be reliable. और देखो बार बार टेस्ट लिए जाएं बच्चे के, ठीक है, और अगर बच्चे का सेकंड टेस्ट में, थर्ड टेस्ट में जो फर्स्ट टाइम आया था या सेकंड टाइम आया था उसके जैसा सिमिलर कुछ उसके आसपास भी कुछ मार्क्स आते हैं, ग्रेड्स आते हैं, तो हम उसको रिलायबल टेस्ट कह सकते हैं। Note that different types of reliability are evaluated using different methods, और अलग अलग तरह की रिलायबिलिटी को हम इवेल्यूएट कर सकते हैं अलग अलग मेथड का यूज़ करके। द फर्स्ट ऑन द लिस्ट इज़ हाउ कंसिस्टेंट द रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट आर ओवर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब कि कितने एक सर्टेन पीरियड के साथ कितना कंसिस्टेंसी के साथ उसका रिजल्ट आ रहा है, मतलब कितना मेजरमेंट आ रहा है, किस तरह का आ रहा है। The second one is how consistent is the result of the measurement when it has been evaluated using different methods and instruments, और दूसरा मेथड ये है कि जब उसको अलग मेथड से अलग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ वो टेस्ट कोई करने के लिए दिया है, इवेल्युएट करा है, ठीक है, मेज़र, तो तब उसकी कंसिस्टेंसी कैसी आई है। द लास्ट वे टू डिटरमाइन हाउ कंसिस्टेंट अचीवमेंट टेस्ट इज़ हाउ कंसिस्टेंट इट हैज़ बीन विद जस्ट वन इंस्ट्रूमेंट और मेथड ऑफ टेस्टिंग। और थर्ड मेथड ये है कि किस तरह से कितनी कंसिस्टेंसी आई है उसके अचीवमेंट टेस्ट के अंदर अगर उसे एक सिर्फ एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट के साथ और किसी मेथड ऑफ टेस्टिंग के साथ देखा गया है। तो ये था इसका रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी अलग अलग मतलब अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग टाइप्स की रिलायबिलिटी होती है जो कि डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के साथ यूज़ की जाती है अचीवमेंट टेस्ट के बारे में जानने के लिए। फिर है वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या होता है? वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू कंसिडर व्हेन कंडक्टिंग एन इवैल्यूएशन असेसमेंट इज़ हाउ मच द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट विल सर्व द पर्पस फॉर विच इट वॉज इंटेंडेड। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो उसमें इवैल्यूएशन असेसमेंट किस तरह से देखी जाती है कि जिस काम के लिए वो जिस पर्पस के लिए वो किया गया था वो अचीव हुआ है या नहीं, ठीक है, मतलब उसने वो पर्पस अचीव किया है या नहीं है, मतलब उस पर्पस के रिगार्डिंग वो टेस्ट हुआ है या नहीं है। ठीक, फाइंडिंग एन आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी इन अ टेस्ट, और इसका क्वेश्चन का आंसर जानते हैं हम वैलिडिटी देख के उस टेस्ट की। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एनी टेस्ट इज वैलिडिटी बिकॉज अ टेक्स्ट हैज़ नो वैल्यू इफ इट इज़ नॉट वैलिड, हैंस इट वुड नॉट प्रूव यूजफुल। मतलब सबसे प्राइमरी फंक्शन, सबसे फर्स्ट फंक्शन यही है कि उसकी टेस्ट की वैलिडिटी देखी जाती है, क्योंकि किसी भी टेक्स्ट की वैल्यू नहीं होती है अगर उसको हम यूजफुल प्रूव नहीं कर पाते हैं तो। The validity of a test involves what is it intended to measure and how consistent it measures it. और वैलिडिटी एक टेस्ट की उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि जैसे से मतलब कि क्या इंटेंड करना चाहते थे हम उसे मेज़र करके और किस तरह से वो कंसिस्टेंट रहा है उसको मेज़र करते टाइम। For instance, an educator might not determine how conversant a student is in a particular knowledge area without conducting an evaluation test. और एक एजुकेटर के लिए ये डिटरमाइन करना मतलब डिटरमाइन नहीं कर पाएगा कि किस तरह से एक जो स्टूडेंट है किसी पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज के एरिया में उसका इवेल्यूशन टेस्ट जब तक होगा ही नहीं तो टीचर के लिए डिटरमाइन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। If the test was conducted and the result did not measure what is intended to measure, the educator might not accurately determine what the strength of the students are. अगर टेस्ट कंडक्ट किया गया है, ठीक है, और जो रिजल्ट है वो मेज़र नहीं हो पाया है या जिस जो मेज़र करना चाहते थे वो नहीं इंटेंड किया गया है, ठीक है, नहीं इंटेंड कर पाया है, तो एजुकेटर ये एक्यूरेटली नहीं डिटरमाइन कर सकता कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। Also, the educator might struggle to know whether the student is ready for a higher level of instruction, और एजुकेटर इसके अंदर भी स्ट्रगल करेगा ये जानने में भी कि बच्चा हायर लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए तैयार है या नहीं है। वी कैन इन्फर दैट वैलिडिटी इज़ हाउ अप्रोप्रिएट द इंटरप्रिटेशन मेड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ अ टेस्ट इज रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक टॉपिक। तो हम बोल सकते हैं कि वैलिडिटी बहुत अप्रोप्रिएट किस तरह से अप्रोप्रिएट है कि उसको इंटरप्रिटेशन
उसका इंटरप्रिटेशन बच्चे और उसका रिजल्ट क्या कर दे, एक टेस्ट को मतलब एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेके उसके टेस्ट का रिजल्ट बताए, तो वैलिडिटी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है हमारे पास ऑब्जेक्टिविटी। अब है हमारा ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी कैन अफेक्ट बोथ द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट रिजल्ट। ऑब्जेक्टिविटी दोनों को अफेक्ट करती है, रिलायबिलिटी को भी और वैलिडिटी को भी। द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ अ टेस्ट रेफर्स टू द परसेंटेज एट विच डिफरेंट पीपल स्कोरिंग अ टेस्ट कैन अराइव एट द सेम स्कोर। मतलब ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि टेस्ट के अंदर कितना परसेंटेज स्कोर कर रहे हैं अलग अलग लोग सेम टेस्ट के अंदर, ठीक है, सेम स्कोर में। अ गुड टेस्ट मस्ट बी फ्री फ्रॉम पर्सनल एरर्स और बायस। मतलब एक टेस्ट के अंदर कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए कि अच्छा ये बच्चे है तो इसके साथ ऐसे इसको इतने मार्क्स दे दो एंड ऑल। अचीवमेंट टेस्ट मस्ट हैव ऑब्जेक्टिविटी इन द स्कोरिंग एंड इन इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट। अचीवमेंट टेस्ट के अंदर ऑब्जेक्टिविटी होती है स्कोर के उसमें और रिजल्ट बनाते टाइम। नो पर्सनल फैक्टर शुड अफेक्ट द स्कोरिंग ऑफ द टेस्ट। कोई भी पर्सनल फैक्टर स्कोरिंग को अफेक्ट नहीं करता है। ऑल्सो द इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेस्ट रिजल्ट शुड बी प्लेनली वर्डेड एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। और जो रिज़ल्ट बनाया जाता है उसके अंदर प्लेन वर्ड्स होने चाहिए और ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जो ईजी टू अंडरस्टैंड हो, मतलब ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए वो। Finally, the result of the test should mean the same to all the students that took part in this test. So there should be no partial confusion and no ambiguity. मतलब फाइनली क्या बोला गया है, जो टेस्ट है, जो टेस्ट का रिजल्ट है वो सबके लिए सिमिलर होना चाहिए। मतलब कोई भी उसके अंदर, मतलब जिन जिन बच्चों ने उनके अंदर उसके अंदर पार्ट लिया है सबके लिए सिमिलर होना चाहिए। किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे साथ पार्शियलिटी हुई है, कोई कन्फ्यूजन है टेस्ट के रिगार्डिंग, मार्क्स के रिगार्डिंग। फिर आ जाता है हमारा यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी में क्या है, यू कैन नॉट नेगलेक्ट द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ अ टेस्ट। हम मतलब टेस्ट की प्रैक्टिकल वैल्यूज़ को नेगलेक्ट इग्नोर नहीं कर सकते हैं। व्हेन डिसाइडिंग ऑन अ टेस्ट कंसीडर द एज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द टाइम रिक्वायर्ड टू एडमिनिस्टर द टेस्ट एंड हाउ ईजी इट इज़ टू इंटरप्रेट द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट एंड अप्लाई इट। जब टेस्ट डिसाइड किया जाता है, ठीक है, हम एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें कंसीडर करते हैं कि जो टाइम रिक्वायर्ड होगा टेस्ट को एडमिनिस्टर करने के लिए, है ना, और उसको कितना इजीली इंटरप्रेट किया जाएगा रिज़ल्ट को और उसको अप्लाई किया जाएगा। इट मस्ट ऑल्सो बी ईजी टू यूज़ बाय ऑल क्लासरूम टीचर्स। और वो ऐसा होना चाहिए जो सारे क्लासरूम टीचर्स के लिए ईजी हो। सो एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए उसके अंदर, एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस। द टेस्ट शुड हैव अ स्पेसिफाइड टाइम एलोकेटेड टू कंप्लीट इट एंड स्कोर ऑफ द टेस्ट शुड बी ईजी टू इंटरप्रेट। और टेस्ट के लिए स्पेसिफाइड टाइम मतलब प्रॉपर टाइम अलॉट किया जाना चाहिए बच्चों को जिसमें वो कंप्लीट कर पाएँ। और जो स्कोर्स होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए जो ईजी टू इंटरप्रेट, मतलब समझ में आए सबको, इंटरप्रेट करने में भी क्लैरिटी हो। ऐसा नहीं हाफ मार्क्स उसका है तो हाफ मार्क्स किसी और क्वेश्चन का ऐड हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।